हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स का एक नया चैप्टर एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है द्विध्रुव और इंग्लिश में इसको बोलते हैं हम डाइपोल। ठीक, तो द्विध्रुव होता क्या है? तो द्विध्रुव का मतलब है कि हमारे दो आवेश, जैसे एक आवेश हमने प्लस क्यू लिया, एक आवेश हमारा माइनस क्यू है, तो दो आवेश, लेकिन शर्त क्या है? आवेश विजातीय होंगे। तो अगर दो आवेश बहुत अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तब इस निकाय को हम द्विध्रुव कहते हैं। तो ये द्विध्रुव का मध्य बिंदु है। यहाँ से यहाँ की आवेश प्लस क्यू की दूरी a और यहाँ से आप देख रहे हैं माइनस क्यू की दूरी a, तो पूरी हमारी द्विध्रुव की जो दूरी हो जाएगी वो हो जाएगी 2a। तो आप इसको परिभाषित कर सकते हैं द्विध्रुव को। द्विध्रुव का मतलब हम क्या बोल रहे हैं? इसका मतलब हमने बोला है कि दो आवेश की बात कर रहे हैं। तो दो आवेश विजातीय होंगे, समान परिमाण के होंगे और अल्प दूरी पर होंगे, तब ऐसे निकाय को हम द्विध्रुव कहते हैं। तो ये हमारा द्विध्रुव है। तो अब द्विध्रुव के लिए हम बात करते हैं। तो परिभाषित मतलब सजातीय आवेश, ठीक, ये आपको नहीं लेनी है। तो शर्त पहली क्या है? विजातीय आवेशों का समूह। तो द्विध्रुव के लिए आप क्या बोलेंगे? ये कैसा है? विजातीय आवेश है। तो विजातीय आवेश लेंगे, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन हम जो लेके चल रहे हैं, दूसरी कंडीशन है समान परिमाण के होंगे। ठीक, और तीसरी कंडीशन हमने बोली है अल्प दूरी पर होंगे। तो अब अल्प दूरी पे होंगे, इसका मतलब मैं आपको बता चुका हूं कि वे बहुत ही पास पास स्थित होंगे, अल्प दूरी पर स्थित होंगे। तब इसको आप क्या बोल रहे हैं? द्विध्रुव। तो द्विध्रुव की परिभाषित अगर आपको करना है तो परिभाषित कैसे करेंगे कि दो विजातीय आवेशों का समूह जो समान परिमाण के हों, अल्प दूरी पर स्थित हो, तब ऐसा निकाय हमारा द्विध्रुव कहलाता है। अब आती है बात कि द्विध्रुव के आघूर्ण क्या होता है। तो द्विध्रुव के आघूर्ण की जब हम बात करते हैं तो द्विध्रुव का आघूर्ण मतलब एक हम जो द्विध्रुव है हमारे पास प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश वाला, ये प्लस क्यू आवेश, ये माइनस क्यू आवेश, इसमें से किसी भी एक आवेश का परिमाण और इनके बीच की दूरी, ये दिख रही है हमें 2a, इसका गुणनफल जो होगा उसको हम द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। आघूर्ण का मतलब होता है घूमने की प्रवृत्ति। तो घूम कौन रहा है? द्विध्रुव। तो इसलिए हम बोल रहे हैं, इसको हम P से प्रदर्शित करते हैं। इसलिए हमने क्या कहा कि द्विध्रुव के आघूर्ण क्या कहलाएगा? तो द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण Q और उनके बीच की दूरी 2a के गुणनफल को हम द्विध्रुव का आघूर्ण P कहते हैं। तो इसको P बराबर 2QA लिख सकते हैं, ये परिभाषा हो जाएगी। तो एक आवेश का परिमाण, उनके बीच की दूरी का गुणनफल द्विध्रुव का क्या कहलाएगा? आघूर्ण कहलाएगा। P बराबर 2QA। अब बात आती है कि द्विध्रुव के आघूर्ण का मात्रक क्या होगा। तो आवेश का मात्रक होता है कूलाम और दूरी का मात्रक होता है मीटर, ऐसा ही पद्धति में। तो इसलिए इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम मीटर। अब हमें विमीय सूत्र बनाना है। इसका विमीय सूत्र क्या होगा? तो कूलाम का विमीय सूत्र होता है m0L0TA। अब ये TA जो हमारा आता है, तो आवेश बराबर हम अगर बात करते हैं या विद्युत धारा बराबर होता है आवेश बटे समय। तो आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो इसलिए आवेश गुणा समय क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ पर हम बात करेंगे तो धारा, विद्युत धारा गुणा समय बराबर क्या हो जाएगा? आवेश हो जाएगा। और मीटर का मात्रक क्या हो जाएगा? यहाँ पर विमीय सूत्र L और कूलाम का क्या हो जाएगा? TA। तो इसका मतलब TA मतलब हम क्या बोल रहे हैं कि ये हम बोलते हैं ऐसे विद्युत धारा, यहाँ से निकाल रहे हैं हम इसको। विद्युत धारा बराबर क्या होता है? हम पढ़ चुके हैं, आवेश बटे समय। आवेश प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं।
तो अब विद्युत धारा को हम एम्पियर से बोलते हैं, ए बोलते हैं, आवेश को क्यू कहते हैं, समय को टी कहते हैं। तो इसलिए क्यू बराबर क्या हो जाएगा, ए टी। तो आवेश का विमीय सूत्र क्या बनाएंगे हम, ए टी। अब बात आती है, क्योंकि विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक हमारा एम्पियर होता है, इसको ए से प्रदर्शित करते हैं। समय का मात्रक टी होता है, इसको हम, समय का मात्रक सेकंड है, इसको हम टी से प्रदर्शित करते हैं। तो ये सब विमीय सूत्र में, तो ये आ जाएगा। अब ये लिखा है हमने, ये मीटर, तो m0L/T है। तो आपको परिभाषित इसको करने के लिए हम ये उपयोग कर सकते हैं, सूत्र की सहायता से परिभाषित कर सकते हैं आप। तो विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण हमारा क्या कहलाएगा, विद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण को आप बोल रहे हैं कि एक आवेश के परमाणु, द्विध्रुव का एक आवेश का परमाणु और उनके बीच की दूरी का गुणनफल विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहलाता है। मात्रक ये है, विमीय सूत्र ये, यहाँ से आपका OT बन सकती हैं दोनों जगह से, और सूत्र पूछा जा सकता है परिभाषित करने के लिए। अब इसके बाद वाले चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं, जो हम नेक्स्ट लेक्चर अब हमारा आएगा, उसमें हम पढ़ेंगे कि द्विध्रुव के कारण हमारी अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक क्या होगा। और एक क्वेश्चन आएगा कि एकांक आवेश के कारण या इकाई आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट कुछ हम वीडियो में उसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, जय हिंद।